वो यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, इस तरह की चीज़ें हम कर रहे थे। तो अगर आपको बिल्कुल आसान लगती हैं तो बात आगे चलेगी, और हाँ वो आसान ही लगती हैं, आपको किसी को भी कोई मसला नहीं हुआ था उसमें, तो बात आगे चलेगी और बात जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की कैसे डिफरेंशिएशन करते हो। तो इसमें शुक्र ये है कि आपने कोई प्रूफ नहीं करने, आपने कोई डेफिनेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको बस सिर्फ डेरिवेटिव्स का टेबल बेसिकली पता होना चाहिए। ये इसने एक प्रूफ करके आपको दिखाया हुआ है, सिर्फ एक करके दिखाया हुआ है। यानी बेसिकली वो कहता है कि जब मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कैलकुलेट करता हूँ तो वो फॉर वो आएगा, आंसर में आएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब जब वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है तो वो करेगा कैसे, वो जो कल लिमिट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके जरिए से करेगा। तो ये सिर्फ एक जस्ट एज एन एग्जांपल उसने करके दिखाया है कि करोगे करोगे किस तरह। अब इसने, अच्छा मैं एक टेबल चाह रहा हूँ, हाँ ये मैं चाह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ये मैं चाह रहा हूँ। तो ये टेबल मैं रखूंगा साइड पे बस, और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा। टेबल ये कहती है कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर्ड, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इनटू टेंजेंट एंड सो ऑन ना, जौन से वो है। तो ये टेबल मिनिमम वो है जो मैं याद रखूंगा, और इसके बाद बस मैं क्वेश्चंस करने शुरू करूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x over 1 minus x, cos x over 1 minus x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे। तो तुम मतलब तुम्हें ये पता है कि तुम्हें वो लगाना है डेफिनेटली, यू ओवर वी, क्वोशंट रूल लगाओगे ना डेफिनेटली। हाँ, तो वो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या निकलेगा, तो क्वोशंट रूल क्या था कि v का फंक्शन एज इट इज लिखते हो, ये v का फंक्शन, सॉरी v वाला फंक्शन नीचे वाला, तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिखते हो, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखते हो। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो टेबल में देख लो। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, तो ये होगा माइनस साइन इंटू एक्स। अच्छा ये हो गया वी यू प्राइम माइनस आगे यू और वी प्राइम क्या होएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव वो -1 है, और नीचे आ जाएगा वी का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन समझ बात की, यस सर। तो एक बार चेक भी करोगे, ठीक है। जी ठीक है। वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम, और आगे इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेना तो बस वो हो जाएगा। तो ये बेसिक, मतलब अगर आपने बिल्कुल बेसिक वो करनी है डिफरेंशिएशन साइन कॉस के साथ, तो वो ये होती है। लेकिन अब इतनी बेसिक हमने नहीं करनी, हमने करना है चेन रूल, और उसके थ्रू हम काम करेंगे। चेन रूल क्या होता है यार, चेन रूल करने से पहले, हाँ एक चेन रूल करने से पहले एक छोटी सी बात देखो जरा। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम 1 + x⁻20 का डेरिवेटिव बताओ, और मैं तुम्हें कहूं कि y इज इक्वल टू 1 + x² का डेरिवेटिव बताओ, तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बताओ कि आप कौन सा बता सकते हो, दोनों बता सकते हो, एक बता सकते हो, क्या कर सकते हो, दोनों बता सकते हैं। बताओ जरा, दोनों के डेरिवेटिव बताओ जरा। फर्स्ट वाले का पहले होगा का क्या 20x 19। है, एक पावर एक कम कर दो। ठीक है, जी। बिल्कुल यही होएगा कि तुमने पावर इधर मल्टीप्लाई की, एक्स किया और 19 कर दिया। इसका क्या होएगा, इसका होगा 20 की पावर 20। हाँ ओके, 20 ब्रैकेट 1 प्लस x ब्रैकेट 1 19। बस खत्म।
जी। तो इनको करने के लिए आपको चेन रूल चाहिए। टू डू दीज वी नीड चेन रूल। अभी जब देखना कि क्यों और क्या। हमें देखो, मेरी बात सुनो, हमें x की पावर 20 का डेरिवेटिव पता है, हमें ये पढ़ाया गया है कि पावर रूल ये कहता है कि अगर x की पावर 20 है तो इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना आता है, वो मतलब ये पावर रूल से हो जाती है, ठीक है, ये पावर रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन 1+x की होल पावर 20 कुछ और है, या साइन की पावर 20 ये कुछ और है, ठीक है? कि खाली देखो, पावर रूल ये कहता है कि खाली x के ऊपर अगर पावर पड़ी हुई है तो उसको तुम संभाल सकते हो, लेकिन ये चीजें नहीं, ये चीजें चेन रूल से होनी है। अब जब कर लोगे फिर वापस इसकी तरफ आना कि चेन रूल की क्यों जरूरत पड़ी है और मतलब वो है क्या बेसिकली ना। तो चेन रूल की थ्योरी बड़ी आसान है, वो ये कहता है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है, बल्कि लेट नहीं, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो अब सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट आप सब्सटीट्यूट करते हो टी, लेट करते हो टी सच दैट टी इज इक्वल टू कुछ भी। अब ये मैं कैसे लिखूं इसको, मुश्किल काम है लिखना, नहीं लिख सकता। आप सब्स्टिट्यूट करते हो टी एंड डेरिवेटिव बिकम्स, एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ, लिखना बड़ा मुश्किल है। तो डेरिवेटिव बिकम्स क्या, अब डेरिवेटिव आपने निकालना था dy बाई डी एक्स का, याद रहे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था y इन टर्म्स ऑफ x, आपने t सब्स्टिट्यूट किया। t सब्स्टिट्यूट करने से ये हुआ कि आप निकालोगे dy बाई डी टी और इसको मल्टीप्लाई करोगे डी टी बाई डी एक्स से, ठीक है। अगर अभी नहीं पल्ले पड़ती तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी करते हैं एग्जाम्पल, फिर वो करते हैं। अच्छा जी, मैं यही एग्जाम्पल करता हूँ जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, यही वाला 1+x⁻20। तो y इज इक्वल टू, आपको गिवन होएगा एक फंक्शन जो वो है, जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सिंपल। अब तुमने निकालना है dy बाई डी एक्स, सारी बात तुमने डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट वो पावर वाला तुम नहीं निकाल सकते, तो तुम लेट करते हो, लेट t इज इक्वल टू 1+x। फॉलो करना बात को, क्योंकि तुम 1+x के डेरिवेटिव को नहीं जानते, प्लीज ये क्लियर कर लो बिल्कुल। तुम x की पावर 20 के डेरिवेटिव को जानते हो, लेकिन वो पावर रूल से हो जाता है, लेकिन पावर रूल ये नहीं कहता कि 1+x की पावर 20 को भी तुम कर सकते हो, नहीं। तो तुम t को लेट करते हो 1/x, यहां से फाइंड करो dt बाय dx। क्या आया, वो 1 ही आया इत्तेफाक से, मतलब dt बाई डी एक्स कैसे निकलेगा कि इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, इसका डेरिवेटिव सिर्फ सिंपल 1 ही आया। अच्छा, अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टी की पावर, ठीक है, वो बन गया y इज इक्वल टू टी की पावर 20। ये बन गया ना, मतलब तुमने ये t पकड़ा और t उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1+x की जगह पे t रख दिया, तो ये बन गया y इज इक्वल टू टी की पावर 20। अच्छा, यहाँ से तुम आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हो, कौन सा तुम निकालोगे, dy बाई डी टी, क्योंकि देखो अब बन क्या गया, अब y इन टर्म्स ऑफ t बन गया ना, तुम dy बाई डी टी निकालोगे, वो आएगा 20t19, पावर रूल्स है, सिंपल वो, क्योंकि वो सिंपल पावर थी इसलिए वो आ सकता है। अच्छा, अब फाइनल इसका एंड ये होता है कि तुम चेन रूल अप्लाई करोगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय dt बाय डी एक्स, ये जो मैंने ऊपर लिखा है। याद रखना भी आसान होता है क्योंकि टी टी कट जाता है, तो एक्चुअली आप हो ही जाता है dy बाय डी एक्स ही। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो dy बाय डी टी है, वो ये आंसर है, ठीक है? और मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स जो इतफाक से 1 है, लेकिन इस दफा 1 है, लेकिन वैसे जरूरी नहीं है कि हर दफा 1 हो। तो ये सिंपल आ जाता है 20t
19। अब एंड पे ये किया करो प्लीज हमेशा कि क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था और तुमने ये टी अपने पास से जबरदस्ती डाल दिया, तो ये टी को खत्म किया करो, बैक सब्स्टिट्यूशन किया करो, यानी ये चीज वापस रखो यहाँ पे। ये आ जाएगा 21 प्लस एक्स की पावर 19। और आप कहोगे कि इतनी मेहनत की क्यों है, ये तो आंसर पहले भी नजर आ रहा था कि यही है। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों किया है। मैं 2-3 क्वेश्चंस करूंगा ताकि आपको ये आदत पड़े, लेकिन हर दफा मैं एक ही काम करूंगा, मैं 3 काम करूंगा। मैं टी लूंगा, मैं टी को सब्स्टिट्यूट करूंगा और मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा। ये 3 काम मैं हमेशा करूंगा। मैं टी पकड़ूंगा, उसकी सब्स्टिट्यूशन करूंगा और मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा। ये 3 काम आपको बार बार नजर आएंगे। 1-2 क्वेश्चंस में आपको ये आदत पड़ जानी चाहिए। ये चाहिए, हाँ ये चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं होना। बार बार ये वो उस तरह का क्वेश्चन आता है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा मुश्किल करें तो कैसे करें, इसको थोड़ा सा मुश्किल करें। मैं कहता हूँ जी के साइन ऑफ 7x-1 क्या होता है। अब एक तो पहली बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये फजूल है तो जरा इसका आंसर बताओ। साइन ऑफ 7x-1, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो हो सकता है आपको कि कॉस ऑफ 7x-1 ये गलत है। ठीक है, जी। तो ये चेन रूल से ही होने हैं। मैं वही 3 स्टेप दोबारा करूंगा बार बार। मैं पहले टी को लेट करूंगा, वो कहूंगा 7x-1, फिर मैं डी टी बाई डी एक्स निकालूंगा। क्या आया? 7। इस जब डी टी बाई डी एक्स निकालना है तो तुमने ये क्वेश्चन देखनी है ना, टी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वो सिंपल डिफरेंशिएट होके 7। अच्छा, इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, अब ये 7x-1 रखूंगा ना, इधर इधर t रखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन टी। वेरी गुड, यहाँ से dy बाई डी टी निकाल लो। dy बाई डी टी क्या आया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। सिंपल, खत्म हो गया। अब फाइनली चेन रूल मैं अप्लाई करूंगा। चेन रूल क्या था, शायद आपको याद हुआ है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। अच्छा जी, ये डी वाई बाई डी टी ये पड़ा हुआ है कॉस एक्स, कॉस टी है, तो ये है कॉस टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स, ये पड़ा हुआ है जो है 7। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 7 कॉस टी। और इसको टी को कभी ना छोड़ा करो यार, क्योंकि टी आपने मसला क्रिएट किया, क्वेश्चन में टी नहीं था, तो टी को कभी ना छोड़ा करो आंसर में। तो आंसर में एंड पे 7 कॉस ऑफ टी की जगह पे क्या लिखोगे, जो टी की वैल्यू थी जो आपने ली थी, 7x-1। ठीक है, पल्ले पड़ी। 3 स्टेप्स बार बार, लेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, चेन रूल लगाओ। अब जरा थोड़ा सा आप मुझे करके बताओ कि आपको कुछ समझ आया है या नहीं। मैं कहता हूँ साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, और मैं कहता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। देखते हैं क्या करते हैं। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये सही लिखा हुआ है कि साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, और दूसरा ये है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताओ। इनमें फर्क है दोनों में ना, कि ये दोनों फर्क चीजें हैं।
हाँ जी, पहले का। तो पहला चेन रूल से होना है डेफिनेटली। तो मैं कहूंगा कि मैं लेट करता हूं टी को इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जरा फॉलो करना है। तो मैं टी को लेट करता हूँ एक्स स्क्वायर। हाँ जी। अब आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, उसको देख देख के ही तो याद कर लो, लेकिन हमेशा वही स्टेप्स होंगे कि मैं डी टी बाई डी एक्स निकालूंगा, वो क्या है, 2x। अब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, सिंपल टी। अच्छा, अब यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकल आएगा, वो आएगा कॉस टी। और अब मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा, विच इज वही लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो अब पहले आएगा डी वाई बाई डी टी, वो आ गया कॉस ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स, वो आता है जी 2x। तो इस सारे को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 2x कॉस। और अभी हमने बात की है कि आंसर में टी कभी नहीं छोड़ना, तो 2x कॉस ऑफ टी। टी क्या था, टी हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, तो वो एंड पे वापस सब्स्टिट्यूट करना। मुझे लगता है कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों को, कुछ हो रहा है। नहीं सर, आ रही है। तो ये जरा ये जरूरी है यार, ये मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन होता है बार बार चेन रूल। तो ये साइन एक्स स्क्वायर था। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बेसिकली, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसमें आप इस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हो टी, और इसको सॉल्व कर लेते हो, इसका आंसर 2x कॉस एक्स स्क्वायर आ जाता है। ये कंप्लीटली कुछ और लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिखते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है कि स्क्वायर जो है वो साइन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर उसने करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लेट करोगे, यहाँ पे साइन एक्स बजाते खुद पूरा लेट हो जाएगा, तो भी ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो ज्यादातर लेट हो जाता है। तो ये आ गया cos x। सर इसका सिंपल के वो नहीं लग जाएगा पावर रूल, सिंपली नहीं हो जाएंगे ये? बताना जरा कैसे, ट्राई करो। सिंपली पूछ रही हूँ मैं तो। नहीं मतलब कुछ दिमाग में जो है वो आंसर बताओ ना, फिर समझ आएगी मुझे क्या कह रही है। पावर रूल लगता है इसके ऊपर, एक्स के ऊपर अगर पावर पड़ी हुई है ना एन, तो पावर रूल इधर लगता है। अगर एक्स के ऊपर पावर पड़ी हुई है, पावर रूल उस वक्त नहीं लगता जब साइन के ऊपर या कॉस के ऊपर पावर पड़ी हुई है, वो कुछ और है। ठीक है, सही। पावर रूल को अपने पास वो कर लो, जबरदस्ती कर दो कि वो सिर्फ एक्स के ऊपर अगर कोई पावर पड़ी होगी या टी के ऊपर या यू के ऊपर, बस सिर्फ तब आप उसको यूज कर सकते अच्छा। हो। सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आया, y इज इक्वल टू साइन एक्स को हमने टी कहा है ना, हमने कहा है कि साइन एक्स जो है वो टी है, तो साइन एक्स की जगह पे टी रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। अब इसको जरा वो कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आया डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2t। ठीक है, लेकिन बार बार वही देखो, बार बार वही एक ही स्टेप्स चलेंगे। तो अब मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यानी ये 2t मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स विच इज कॉस एक्स। ठीक है, अगेन आंसर में टी नहीं छोड़ना, तो टी क्या था, साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मेरा एंड पे आंसर आता है। अच्छा, अब जरा चेन रूल को डायरेक्टली करना। ये ज्यादातर इंटर में करवाया जाता था, क्विक वे टू डू चेन रूल, ये ज्यादातर आपको पहले से आता होगा, ये इंटर में करवाया जाता है। ये इस तरह से है कि मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड एक्स। ठीक है, तो करते इस तरह से थे कि डेरिवेटिव क्या होएगा, डेरिवेटिव ये होएगा कि ये पावर रूल लग रहा है ना, जिस तरह अभी उसने कहा था कि इसको पावर रूल से नहीं कर सकते। ये अगर हम कहें कि फलानी चीज की पावर 2 है, तो हम कहेंगे कि 2 इंटू फलानी चीज आ जाएगा और उसकी पावर 1 हो जाएगी। ऐसे ही है ना, वो फलानी चीज है क्या, बाय द वे वो साइन एक्स है।
और अंदर वाले के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करता है। तो आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो प्रॉपर चेन रूल से आता है। आपको दोनों तरीके चाहिए। आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है चेन रूल का, आपको सारी वर्किंग ये जो लेफ्ट साइड पे हुई भी है वो करनी पड़ती है। और अगर आपको एमसीक्यू आता है तो आपको ये डायरेक्ट मेथड करना आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड की जरा 3-4 क्वेश्चंस करें, फिर ये पल्ले पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ 1 प्लस 2 एक्स क्यूब पावर 5। आओ जी। सर हमने तो इसको इस तरह याद किया हुआ था, पावर 7, पावर में से एक माइनस और पावर की जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका फिर से डेरिवेटिव लेना, फिर हो जाता है। मैं 2-4 दफा बोल, हाँ है यही, लेकिन मैं 2-4 दफा बोलता हूँ तो शायद तरीका ठीक हो जाए। हमें ये नजर ये आ रहा है कि कोई चीज पड़ी है जिसकी होल पावर 5 है, ये चीज पड़ी है जिसकी होल पावर 5 है, तो होएगा 5। क्या कि 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो चीज वैसी ही आ जाएगी, और पावर 1 कम हो जाएगी। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, क्या ख्याल है? जी। इसके आगे ये होता है कि और साथ वाला जो जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का क्या आएगा, 6x²। यस। लगी समझ बात की? और जी। ये आपका हो गया। अच्छा, ये बाय द वे ये चेन रूल ही हो रहा है, ये कोई अलहदा कोई नई चीज नहीं हो रही है, चेन रूल ही है, लेकिन ये जरा तेज तरीके से चेन रूल हो रहा है। अब जरा खुद करो। इसका मुझे डेरिवेटिव निकाल के बताओ, चाहे प्रॉपर चेन रूल से निकाल के बताओ, चाहे क्विक मेथड से निकाल के बताओ, लेकिन कागज पे एक दफा जब निकल आए फिर मुझे बता दो कि ये आता है। हाँ जी, कोई आंसर? सही है, 0 आएगा। नहीं, जीरो कैसे आएगा, जीरो कैसे? मैं दोनों मैं दो क्योंकि अगर मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों से ही आपको करना आना चाहिए। तो पहले लंबे तरीके से करते हैं, तो हम लेट करते हैं टी को 7x² माइनस एक्स, ऐसे ही है ना? नहीं, जो अंदर वाली जी। चीज होती है उसको आप हमेशा लेट करते हो। यहाँ से निकलता है ये क्या आता है, ठीक हो गया।
अब आप इसको कर जी देते हो सब्स्टिट्यूट। पावर जी। तो ओ सब्स्टिट्यूट आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan ऑफ t, ऐसे ही है ना। हम ये उठा जी के इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 2 tan ऑफ t बन जाएगा। जी यहां से सर। हमेशा निकलता है dy बाय dt, क्या आएगा? tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर्ड गालमन, यस सर। मुझे नहीं याद। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर्ड, बिल्कुल। तो ये बन गया। अच्छा, अब मैं लगाऊंगा चेन रूल और मेरे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यानी 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स विच इज 14x माइनस 1। ठीक है, और अब इसको एंड पे प्लीज आंसर में टी ना छोड़ा करो। तो आपका आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ टी, क्या था? टी था 7x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 14x माइनस 1 पहले ले जाओ ना, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 1। ये आंसर है। अब जरा मुझे इसको क्विक क्विक तरीके से करने दो और देखो अगर तुम्हें इसको इजी लगता है। तो क्विक तरीका ये होएगा कि मैं कहूंगा कि यार ये tan ऑफ समथिंग है, तो डेरिवेटिव क्या होएगा? tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर्ड, तो ये सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ समथिंग बन जाएगा। सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ क्या होएगा? वो अंदर एंगल है क्या? वो है 7x स्क्वायर माइनस एक्स, उसको तो आप नहीं ना छेड़ोगे, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब अंदर वाले के डेरिवेटिव के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है? 14x माइनस 1। ये एग्जैक्टली वही आंसर आना चाहिए जो ये आया है। ठीक है, हाँ वही आता है। ठीक है, तो क्विक मेथड का फायदा बड़ा है यार। क्विक मेथड को इस तरह से देखा करो कि ये क्या लिखा क्या हुआ है। ये लिखा हुआ है 2 tan ऑफ समथिंग। अब बेसिकली तुम्हें नजर आना चाहिए tan ऑफ समथिंग। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, और फिर जो अंदर वाली चीज जो भी है उसके डेरिवेटिव से आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। फिर करो। साइन एक्स कॉस एक्स नहीं लिखा हुआ। साइन एक्स कॉस एक्स तो होता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स। कोशिश करो क्विक मेथड से ही करो ताकि हम ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें। ऐसे नहीं कर सकते कुछ ज्यादा क्वेश्चंस, तो सब जाना पड़ेगा मुझे, एक आधा और कर सकते। माइनस साइन एक्स कोस ब्रैकेट कोस एक्स। दोबारा देखना तुम्हें क्या नजर आ गलत रहा है। है। तुम्हें हाँ गलत है, मेरे ख्याल में गलत है, शायद ठीक हो। तुम्हें नजर आ रहा है साइन ऑफ समथिंग। साइन यस किसी चीज का साइन, तुम कहोगे कि इसका डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ समथिंग, ऐसे ही है। यस। और फिर अंदर वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस माइनस साइन। साइन। तो मेरा ख्याल है तुमने सही बोला है ना। जी सर। हाँ ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक बोला है, सही है। ओके, लो भाई मुझे रुकना पड़ेगा इधर, मुझे जाना है। तो इम्प्लिसिट अगली दफ़ा करेंगे, लेकिन चेन रूल तो यार आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो लेकिन चेन रूल आना। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में सिर्फ आपको ये है कि वो टेबल आपको याद होए ना, तो बस आपका काम हो जाता है। गेम सारी एक्चुअली चेन रूल में ही है। इसकी ज़रा प्रैक्टिस 14 कीजिए। 13 का वो है क्विज, आज से शुरू हुआ है। आज क्विज किस चीज़ का? नहीं आज वो आ गया क्विज हमारा, 4 दिन का टाइम है, कभी भी अटेंड कर और सकते कहाँ हैं। से कहाँ तक है? 14 to 18 हो गया सारा आज खत्म। नहीं, लेकिन वो बड़ा बारीक है। फिर मेरा ख्याल था 1 से 18 होएगा वो। अगर सिर्फ 14 to 18 है तो वो बड़ा ही बारीक क्विज है। उसकी वो मतलब थ्योरी भी पढ़ लेना फिर। मतलब वो सिर्फ अगर 4 लेक्चर का क्विज है तो काफी बारीक, लेकिन उसमें आनी डिफरेंशिएशन ही है, मुझे पता है उसमें आनी डिफरेंशिएशन ही है। तो डिफरेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस करके बस उसको दे दो।
हमने